दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 2 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी सप्ताह। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस सप्ताह 2 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू होने की संभावना है, यानी CGL 2024। जबकि MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर जो एग्ज़ाम है उसके लिए आवेदन जो है 27 जून से प्रस्तावित है। तो आज CGL 2024 और MTS के लिए 27 जून से आवेदन लिए जाने की तैयारी है। CGL के ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे और सितंबर-अक्टूबर में पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा संभावित है। वहीं MTS 2024 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और नवंबर-दिसंबर में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की तैयारी है। CGL 2023 के तहत 7,500 पद लगभग आए थे और MTS 2023 के तहत लगभग 1773 पद आए थे। और अगले महीने 26 जुलाई से स्टेनोग्राफर ग्रेड C व ग्रेड D परीक्षा 2024 के आवेदन शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर के 2 नोटिफिकेशन इस महीने और 1 नोटिफिकेशन SSC का अगले महीने जारी होगा। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए जल्दी ही आवेदन विंडो खुलने वाली है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 6 साल से तबादला नहीं, फिर शुरू होगी प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा विभाग की यहाँ पर बात हो रही है। लिखा कि परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले में 6 साल से विफल बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसी सप्ताह शासनादेश जारी करने की तैयारी है। अब सवाल ये है कि क्या विभाग 6 साल बाद शिक्षकों का ओपन ट्रांसफ़र करने में सफल होगा या हर बार की तरह कानूनी दांवपेच में मामला फंस कर रह जाएगा। देखिए लिखा कि जिले के अंदर 18, 19 और 23 में सिर्फ पारस्परिक स्थानांतरण और समायोजन हुए हैं। इसके अलावा 3 बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण के चलते दूसरे जिलों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं को जिला मुख्यालय के करीब विद्यालय आवंटित किए जा चुकी हैं। नियम है कि पूर्व शिक्षकों को तैनाती के प्रथम 5 वर्ष और महिलाओं को सेवाकाल के 2 वर्ष पिछड़े ब्लॉक में सेवा देनी है, जबकि उसी जनपद में 5 साल की पूरा कर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं को खुले स्थानांतरण से वंचित रखा गया है। तो प्राइमरी में जो ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे शिक्षक, तो इनके लिए ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वहीं पर GIC जो टीचर है राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होंगे। कल आदेश जारी कर दिया गया है इसका। और यहाँ पर चाहे आप प्रधानाचार्य हैं या प्रवक्ता हैं या LT ग्रेड टीचर हैं, आप 24 जून से 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कहाँ से करना है, तो मानव संपदा पोर्टल जो है उसी मानव संपदा पोर्टल से आवेदन करना है और इसमें जो है पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अगर आप इसका जियो देखना चाहते हैं, प्रक्रिया समझना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर इसका पूरा शासनादेश अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम से हमारे शासनादेश डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। GIC शिक्षकों के ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई कोई समस्या, तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। देखिए कि शिक्षक और शिक्षिकाएं किसी भी जानकारी के लिए 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये ईमेल ID जारी की गई, इस ईमेल ID पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। UPSSC की बात कर लेते हैं। तो UPSSC से कल ये नोटिस जारी की गई JEE भर्ती 2018 की। तो JEE भर्ती 2018 में क्या क्या बताया गया वो देखिए। यहाँ पर लिखा गया कि 4 बटे परीक्षा 2018 के अंतर्गत सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें अलग अलग विभागों के कुल मिलाकर के 1477 पद थे। ठीक है। अब विज्ञापन में आप लोग जानते होंगे कि ये वर्ड लिखा रहता है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो उसी क्रम में यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो 7 पद हैं, ठीक है, इन 7 पदों का अध्याचन विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है। कौन ये 7 पद कहाँ क्या है, तो देखिए लिखा है कि
निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र संख्या 24 जनवरी 2024 द्वारा अवर अभियंता विद्युत के 7 पदों पर जो अध्याचन है वापस लेने की बात कही गई है। अतः छात्रों को यहाँ पर अवगत कराया जाता है कि ये जो 7 पद हैं ये अध्याचन वापस करने का निर्णय लिया गया है। अतः अब जो भी भर्ती होगी उसमें 7 पद नहीं रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के छात्रों को सूचना दी गई है कि 1477 पद जो थे, ठीक है, इसमें से 7 पदों का अध्याचन वापस चला गया है और कुल मिलाकर के अब यहाँ पर 1470 पद हो गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना होगा अगर भविष्य में कोई और पदों का अध्याचन भी वापस जाता है तो वो भी पद आपके मूल भर्ती से कम हो जाएंगे। तो ये सूचना आपको दी गई है। यहाँ पर देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से, नए सदस्यों की शपथ से शुरुआत। 18वीं लोकसभा का जो सत्र है आज से शुरू हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से पक्ष विपक्ष में वार्ता होती है। लेकिन प्रोटेम अध्यक्ष पर विरोध दर्ज कराने के साथ पर्चा लीक मामले में विपक्ष बोलेगा हमला। तो पक्ष और विपक्ष की कुछ खास बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भी देखिए बताया गया कि संसद सत्र आज से संग्राम के आसार। नीट भर्ती, पेपर लीक, अग्निवीर भर्ती समेत कई मुद्दों को सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। और जो भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि हर साल 10वीं 12वीं में फेल होते हैं 46 लाख। यूपी में ही फेल हो जाते हैं करीब 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी। तो पूरे देश में 46 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। और इन परीक्षार्थियों को दोबारा नियमित कक्षाओं में शामिल होने और पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर मंथन चल रहा है। तो किस तरीके से इनको जो है मोटिवेट किया जाए छात्रों को ताकि कम से कम छात्र फेल हों, इसी पर जो है अब कुछ मंथन शिक्षा विभाग कर रहा है। ध्यान देखिए अपडेट है कि परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ निकाला मार्च। अमर उजाला की तरफ से अपडेट है कि दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को छोटा बगाड़ा में पैदल मार्च निकालकर 24 जून को परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में युवाओं से शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन से जुड़े छात्रों ने छोटा बगाड़ा में पैदल मार्च निकालकर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की। मार्च पूर्वांचल चौराहे से शुरू होकर के एनी बेसेंट होते हुए एलगंज चौराहे तक गया। तो जिस तरीके से आप लोग जानते हैं पूरे देश में इस समय पेपर लीक चल रहा है, भ्रष्टाचार है, उसी के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा निकाला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हो रही है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1-2 जुलाई ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया कि कहाँ कहाँ के अभ्यर्थी कब कब पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लोग ये कार्यक्रम देख सकते हैं और अपना यहाँ पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अब परीक्षाओं में कुछ बदलाव होने की तैयारी, उस कड़ी में देखिए लिखा हुआ है कि एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेंगे अलग अलग केंद्र। भर्ती परीक्षाओं में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जो परीक्षाओं के केंद्रों का आवंटन होगा रैंडम आधार पर किया जाएगा। इससे एक ही स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जिससे सरकार चाह रही है कि पेपर लीक जो है रुके और कोई भी गड़बड़ियाँ ना हो। कल यूपी को भिगोएगा मानसून, प्रदेश में करीब पहुंचा 48 घंटे के भीतर करेगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश में जो मानसून लगभग पहुंच चुका है और 48 घंटे के अंदर ये और ज़्यादा विस्तृत होने की उम्मीद है और कल बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारी बारिश कहाँ कहाँ होगी तो लिखा हुआ है आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, ये जो ज़िले यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा वज्रपात और तेज हवा को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है इन जिलों में। आरओ पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर देखिए खुलासा किया गया कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था प्रश्न पत्र, 6 गिरफ्तार। तो आरओ पेपर लीक प्रकरण का एसटीएफ ने किया पर्दाफाश और यहाँ पर कुल मिलाकर के भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए पेपर लीक गिरोह के 4 राज्यों से जुड़े तार, 18 में 7 प्रयागराज के हैं। मेजा का रहने वाला है राजीव नयन 6 अन्य भी अलग अलग इलाकों के हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा के भी सदस्य भेजे जा चुके हैं जेल। इसके साथ ही रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि सामूहिक नकल के बाद परीक्षाएं की गई स्थगित है। तो राजेश टंडन की यहाँ पर बात हो रही है। तो राजेश टंडन के बारे में बताया गया कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के राजकीय पीजी कॉलेज हमीरपुर के केंद्र पर परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का वीडियो वायरल होने की खबर अपने हिंदुस्तान ने 23 जून के अंक में प्रकाशित करी थी। इस पर मुक्त विश्वविद्यालय ने सख्ती दिखाते हुए उस केंद्र की परीक्षाओं को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी है राजेश टंडन, यहाँ की परीक्षाओं को फिलहाल जो ये कॉलेज है हमीरपुर वाला, यहाँ की जो परीक्षाएं उसको स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।